So we start with the DEF, राइट? DEF कीवर्ड के साथ हम शुरू कर देते हैं. ओके, विद DEF आगे आप लिखते हो उस फंक्शन का नाम जो भी आपको देना है, ऐड, एडिशन, एनी फंक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन चूज एनीथिंग. ओके, तो फंक्शन का नाम, उसके बाद आप दो पैरेंथेसिस देते हो. ओके, पैरेंथेसिस में क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, जो आपका फंक्शन एक्सेप्ट करेगा. इट्स अ आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट के बाद क्या रहता है? कोलन. दो कोलन होते हैं, राइट? कोलन देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट विल क्रिएट अ इंडेंटेशन, वो नीचे इंडेंट क्रिएट करेगा. ओके, तो स्क्रीन शेयर नहीं है. यस, 2 मिनट. मतलब लेट मी शेयर माय स्क्रीन. यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है ना? ओके, ओके, ऑनलाइन चेक कीजिए, अभी दिख रहा है आपको? ओके, एक्सलेंट. कोणीतरी कनेक्ट करा इकडे. हे नाही होत इथे कनेक्शन, थोडा इश्यू आहे. आणि तुम्ही बसता का तिकडेच अभ्यासाला? कोणी यातलं नाही? आपलं केबल तिकडेच आहे, HDMI चं ना, ते घेऊन यायचं होतं. ठीक आहे, उद्या नंतर उद्या कलेक्ट करता येईल. ओके, आता कोणीतरी कनेक्ट करा, विंडोज के प्रेस करा तुमच्या लॅपटॉप वरती, इफ यू आर युजिंग. आहे कुठला लॅपटॉप? विंडोज के कनेक्ट करा टीव्हीला आणि ऍज अ डिस्प्ले म्हणून वापरू शकता तुम्ही. ओके, कुणाचं आहे? माझंच आहे वाटतं. ओके ओके, ठीक आहे, सॉरी, गॉट कनेक्टेड. ठीक आहे, नो इश्यू. चलो, ओके ओके, so let me go to the point. Inbuilt function, user defined function, right? तो I asked you to write such inbuilt user defined function जहाँ पे हमने एडिशन का जो लॉजिक लिखा था, एडिशन के ही अलग अलग ऑपरेशन, सब सपोज सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, रेज टू, राइट, 2 raised to 2, 2 raised to 4, पावर. ओके, पावर ऑफ ऑपरेशन, POW, ये ऑपरेशन आपको एज अ होमवर्क दिया था. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट? यहाँ पे तो हम ऐसा फंक्शन लिखते थे. दिस रिटर्न, रिटर्न इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है. ओके, क्लियर? जनरली वी राइट ऑल द लॉजिक इनसाइड अ फंक्शन ओनली, उसी फंक्शन के अंदर हम लॉजिक लिखते थे. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज अ लैम्डा फंक्शन. ओके, थर्ड टाइप जो है फंक्शन का, उसे लैम्डा फंक्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज दिस लैम्डा फंक्शन? लैम्डा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन और इसके प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन. एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का ही टाइप है, बट DEF कीवर्ड हम यूज नहीं करते यहाँ पे. ओके, इसे एनोनिमस भी बोला जाता है. देन इसका और एक प्रॉपर्टी है, इट हैज टू बी इन वन लाइन ओनली. मतलब जो भी लॉजिक लिखना है आपको एक लाइन में ही लिखना है, दैट्स इट. 2-3 लाइन में यहाँ पे नहीं चलेगा. ओके, क्लियर? सो यस, तर तेच आहे. म्हणजे इफ युअर लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स तर तुम्ही मल्टिपल लॅम्बडा फंक्शन वापरू शकता, एकाच्यात एक एकाच्यात एक एक. और डोंट यूज लॅम्बडा, यूज रेग्युलर यूजर डिफाइंड फंक्शन तुमचं जे आहे. यस, DEF कीवर्ड के साथ जो शुरू करेंगे वो आप यूज कर सकते हो. लैम्डा का एप्लीकेशन और लैम्डा का यूसेज यही है कि इट विल सिंप्लीफाई योर कोड. आपका जो लॉजिक था वो सिंप्लीफाई करने के लिए लैम्डा यूज होता है. एज वेल एज आप whenever you go, like जब आप सीनियर वगैरह बनोगे 2-3 साल के बाद, you will realize कि लैम्डा यूज करके जो ऑपरेशंस आप करोगे दैट इज मच फास्टर देन योर रेगुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए लैम्डा यूज होता है. ओके,
क्योंकि लैम्डा कम मेमोरी यूज करता है और प्रोसेस बहुत फास्ट करता है। इमीडिएटली कुछ आपको यूज करना है तो डेफिनेटली यू शुड लर्न कि लैम्डा को कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, बट एज एंड व्हेन एक्सपीरियंस आ जाएगा आप खुद से लैम्डा लिखना शुरू करोगे, और आप किसी एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर का लॉजिक चेक करोगे तो ही विल प्रिफर यूजिंग अ लैम्डा। बट आपको यही समझना है कि ये टाइप ऑफ अ फंक्शन है जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिखा है। जो हम डीईएफ कीवर्ड यूज करते थे वो सेम लॉजिक यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो इसे लिखते कैसे, देखिए, जैसे वहां पे डीईएफ कीवर्ड था, राइट, यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड है। ओके, सो def एंड लैम्डा सेम। देन हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम पास करते थे। ओके, बट इन केस ऑफ लैम्डा हमें ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्योंकि लैम्डा इज एनोनिमस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ओके, सो लेट मी राइट अ सिंपल आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। df सपोज ऐड, ओके, और add 1 करके लिख सकते हो आप। ओके, then what you can do is pass a variable x comma y, right, then colon, hit enter। यहाँ पे लॉजिक क्या आएगा, आंसर ans is equal to x plus y। ओके, एंड जनरली आप लिखते हो ऐसे कुछ ans चाहिए, और आपको स्ट्रिंग में लिखना है तो आंसर इज लिख सकते हो, और एडवांस चाहिए डायनामिकली तो एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, एफ कोलन, राइट, ऐसे द आंसर इज। ओके, और वो वेरिएबल को आपको करली ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे द आंसर इज, वो आंसर आ जाएगा। सेम जैसे आप सिर्फ आंसर लिखते थे उसी का ये एडवांस वर्जन बोल सकते हो, इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी बोला जाता है। ओके, ये ऐसे लिखते थे एंड एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। इफ आई वांट टू ऐड नंबर्स, बताइए, ऐड 1 वर्क होगा? ओके, बिफोर एग्जीक्यूटिंग वर्क होगा क्या, ये बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, मतलब ये एक सिंपल है। सपोज इसका ऑप्टिमाइजेशन लिखना है, मतलब आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ लैम्डा वर्जन। इसका लैम्डा वर्जन आप लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं, यू स्टार्ट विद अ कीवर्ड लैम्डा, ये देखिए लैम्डा, राइट, देन फंक्शन नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट लिखो। क्या आर्ग्यूमेंट है हमारे ऊपर, x, y, यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखना है तो भी चलेगा, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। देन यू नीड टू गिव अ कॉलन, ये कॉलन यहाँ पे है, कॉलन ये दिया आपने। फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली लॉजिक लिखना है। लॉजिक मतलब ये स्टेप, ये जो लॉजिक है ये, राइट, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, आप बोलोगे सर इसे कॉल कैसे करते हैं, तो इसे क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। कोई भी वेरिएबल ले रहे हो आप, add 2 इज इक्वल टू ऐसे कुछ लिखना है, और एडिशन लिखना है तो भी चलेगा। ओके, ओके, एक वेरिएबल में स्टोर करो एंड देन यूज दैट वेरिएबल एज अ फंक्शन। तो ये एडिशन है, एडिशन पास करो, दिस एग्जीक्यूट, ओके, लाइक दिस यू कैन एग्जीक्यूट। तो ये पूरा जो 3 लाइन में हमने जो लिखा था लॉजिक, आपने एक लाइन में लिखा है इन सिंपल टर्म्स लाइक दिस। इसी का एक्सटेंशन आपको चाहिए, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर सकते हो लैम्डा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जैसे वहां पे हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करते थे वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी सेट कर सकते हो, एंड आगे आपको लॉजिक लिखना है, दैट्स इट। ओके, गुड, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीप्लाई नाम का ये लैम्डा है और ये एडिशन है,
if I execute, आप टेस्ट कर सकते हो multiply, pass the different values like this. Okay, so it will do multiply here. Generally if you are learning how to write a lambda को कैसे लिखते हैं, तो I would advise पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखिए, def कीवर्ड के साथ सिंपल प्रोग्राम लिखिए, देन कन्वर्ट इट इनटू अ लैम्डा. ओके, डायरेक्टली लिखना माइट फील कंफ्यूजिंग और थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको, बट वंस यू आर कंफर्टेबल कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को लैम्डा में कैसे लिखते हैं, आप ऑटोमेटिकली लैम्डा में डायरेक्टली लिखना शुरू कर दोगे. ओके, क्लियर? ओके, सो या किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन? How to implement user defined values using lambda? Okay, user defined. Okay, input, आपको input का combine करना है. Generally what people implement is, suppose okay, this is a lambda you have written, ये lambda लिखा है और आपको user defined आपका करना है, तो you can start with number 1 or number 1, okay, is equal to whichever int, and then input int enter number. okay, ये हो गया num1. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे num2 ले लीजिए, इंटर इनपुट. ओके, हो गया. देन कॉल अ लैम्डा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यू कैन कॉल मल्टीप्लाई. ओके, मल्टीप्लाई फंक्शन बेस्ड ऑन num1, num2. ओके, एग्जीक्यूट this आ जाएगा 23 into 23. if you want to check simple 2 by 2 करो, 2 into 2 4, right? So directly you can implement this logic. Okay, hope that is what you expected. Lambda, हाँ, कॉल लॅम्डा इज अनॉनिमस, तर याचा अनॉनिमस आहे, याच्याकडे स्वतःचं काही आयडेंटिटी नाही आहे, त्यामुळे तुम्हाला एक व्हेरिएबल क्रिएट करावा लागतो ज्याच्यात हे लॅम्डा स्टोअर होईल. ओके, अँड देन यूज दॅट वेरिएबल और नेम, इथे बघा, टू कॉल एज अ फंक्शन. ये हो गया फंक्शन कॉल और ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, num1 into num2 न करता आन्सर. हा हा, नाही, इथं काय झालंय नक्की, whenever you use this multiply, ओके, तर num1 आणि num2 मध्ये काय व्हॅल्यू गेलेत हे, कारण तुम्ही इथे इनपुट हे बघा, दिस इज व्हॉट द व्हॅल्यू इज ना, तर इथे जेव्हा नंबर 1 टाइप करता, तर हा नंबर 1 डायरेक्टली इथे जातो. ओके, हा नंबर 2 काय करतो, डायरेक्टली इथे जातो. आणि दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, तुम्हाला आठवत असेल तर याला फंक्शन कॉल म्हणतो आपण. प्रिंट पॅरेंथेसिस, लेंथ पॅरेंथेसिस, टाइप पॅरेंथेसिस, तसं मल्टिप्लाय पॅरेंथेसिस, म्हणजे हे काय झालं, फंक्शन कॉल झालं. आणि कशावरती कॉल करायचं, नंबर 1 आणि नंबर 2 वरती. ओके, आर्ग्युमेंट्स. ओके, यस, हा, म्हणजे कंडिशन कसं आहे मल्टिप्लाय विदाउट कंडिशन, कंडिशन आहे ना इथे बघा. हा, येस, लॅम्डा इज जस्ट अ वे, म्हणजे हे तुम्ही युजर डिफाइंड फंक्शनच लिहिलंय, नो डाउट, पण एक पद्धत वेगळी आहे लिहायची. ओके, अर्लियर आप लोग लिखते थे DEF, फिर मल्टीप्लाई, देन दिस, फिर एक इफिशियंसी कहाँ आता है मैं बताता हूँ. ये देखो, ये आंसर नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, फिर इसके अंदर लॉजिक स्टोर किया, फिर जाके आपने इधर ऐसा कुछ किया, राइट?
ये सब कुछ हटा के वो क्या करता है, ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा, डायरेक्टली लॉजिक लेगा, ये अंदर उठा के इस लॉजिक में जाएंगे ऐसे। ओके, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, दैट्स इट। वेरिएबल डिक्लेरेशन और कुछ फंक्शंस आप यूज कर रहे हो तो वो ऑप्टिमाइज करता है। यस बोलिए। सर आपण दोन पद्धतीने एक हे बघितलं, एक आहे की ज्याच्यामध्ये युजर डिफाइंड वाला, एक आहे की ज्याच्यामध्ये आपण फंक्शनला कॉल करतोय, त्यात व्हॅल्यूज देतो आणि मग आन्सर्स येतात, आणि एक दुसरं आहे की ज्यात फंक्शनला कॉल करायची गरज नाही पडत आहे, डायरेक्टली रन होत आहे, डायरेक्ट एंटर num1 num2 num3 आणि आन्सर येते. ओके, त्या पद्धतीने लॅम्बडा मध्ये असं नाही. लॅम्बडा मध्ये थोडे लिमिटेशन्स येतात कारण इट इज ऑप्टिमाइज्ड व्हर्जन, याला ऑप्टिमायझेशन साठी बनवलंय, इट इज नॉट युजर फ्रेंडली. म्हणजे जसं तो आपण युजर डिफाइंड फंक्शन कसं आहे, यू कॅन यूज इन एनी कंडिशन, याला रिस्ट्रिक्शन नाही, पण लॅम्बडा हॅज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन्स. काही केलं तरी ते एक लाईन मध्येच पाहिजे, तुम्ही नवीन लाईन क्रिएट नाही करू शकत, असं आहे. रिक्वायरमेंट वेगळे आहेत. If you have certain specific requirement की असं पाहिजे, then you use a lambda and optimization होईल. नाही, you have some different requirement, कारण असं नाही होत की प्रत्येक लॉजिक एकच लाईन मध्ये बसायला पाहिजे. If you want to do multi-stage processing, तर त्यामुळे user defined function वापरतात. So generally lambda has a very limited scope, जिथं तुम्हाला फक्त whenever you want to use very specific requirement, you have very specific operations to be done, then people use lambda. जनरली नेस्टिंग मध्ये लॅम्बडा वापरतात, एका लॅम्बडातनं दुसरा, दुसऱ्यावरती तिसरा, तिसऱ्यावरती चौथा, जेव्हा तुम्हाला जर असं काही कॉम्प्लेक्स बनवायचं असेल. पण अगेन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्युजन की कुठल्या फंक्शन मध्ये काय चुकलं हे नाही कळत. सो युजर डिफाइंड फंक्शन असं. जर कॉम्प्लेक्स असेल तर युजर डिफाइंड विच इज डीएफ कीवर्ड. इफ इट इज सिंपल you can complete it in one line, then go with the lambda. Okay, clear? Okay, good. Then I asked you to watch Inception, right? Inception movie. तो किसी ने देखा है? At least ट्रेलर तो देखा है क्या? Yes. Online? ट्रेलर? No. Okay. So आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो देर इज वन मोर टाइप ऑफ प्रोग्राम बहुत पूछा जाता है, उसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस. ओके, तो करता क्या है रिकर्सिव फंक्शन? इट विल कॉल इटसेल्फ. मतलब क्या करता है, मैं खुद को ही कॉल करूंगा. सो लेट मी राइट अ सिंपल कोड. सपोज यू वांट टू फाइंड फैक्टोरियल. एक फैक्टोरियल का एक एग्जांपल रहता है फैक्टोरियल. ओके, इसमें एक नंबर पास करते हो आप, num suppose, then if num is equal to 0 और num is equal to 1, तो आप क्या करते हो, रिटर्न 1. ओके, else नहीं है then you write some kind of a logic. जनरली इसमें ये लॉजिक होता है कि नंबर into, else की भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेट मी टेक अ शॉर्टकट, रिटर्न नंबर, ओके, इनटू फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ n minus 1. ओके, तो दिस इज थोड़ा, लेट्स सी आपको समझ में आता है तो मे बी हो क्या रहा है ये देखते हैं. चलो मान लीजिए ये नीचे का छोड़ दीजिए. ओके, सपोज आपको ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे कॉल करना है तो आप क्या करते हैं, हाउ विल आई कॉल दिस, फैक्ट FACT, उसके अंदर नंबर पास करते हैं. ओके, देन ओके, ये समझ में आया कॉल कैसे. नाउ वंस यू कॉल दैट फंक्शन तो क्या होता है, उसके अंडर जो ये ब्लॉक है, ये जो फंक्शन का ब्लॉक है, इसमें प्रोग्राम्स रन होते हैं. आपने प्रिंट लिखा होगा तो प्रिंट होगा, कुछ लॉजिक लिखा हो तो लॉजिक होगा. ये यहां तक हमने देखा है, यहां तक क्लियर है. बट इन केस ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम जो फोर्थ टाइप है, इसमें क्या होता है देखिए. सपोज num इज इक्वल टू 4 लीजिए आप, मैंने 4 पास कर दिया. कैसे, FACT 4 पास कर दिया. ओके, यहां तक ये 4 आ गया.
देन इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। इफ, कैसे नीचे हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। सो फॉर टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड, नम का कंपैरिजन होगा, ये नम है कंपेयरिंग विद द जीरो, ओके। फिर इसे लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखा था, एंड अगेन कंपैरिजन 1 के साथ। तो है कि हमारा 0 है या 1 है, नहीं, राइट। तो ये यहाँ का ब्लॉक नहीं रन होगा, ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉल्स आएगा। क्यों नहीं जाएगा, कैसे जाए नहीं जाएगा, हम आज पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। आई विल प्रूव यू कि इसके अंदर नहीं जाएगा, कैसे वो लॉजिकल है, ओके। देन व्हाट विल हैपन, मान लीजिए ये दो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे एज पर माई लॉजिक, इट विल कम दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर, दिस इज नम, व्हाट इट इज, यहाँ पे क्या है 4, राइट। फिर क्या है, इनटू मल्टीप्लीकेशन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज दिस एफ सी टी, देन इसके अंदर क्या आएगा, n is a number, suppose 4 minus 1 is a 3। तो आर यू एबल टू ऑब्जर्व हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया था FACT4, और वो फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, FACT3। फिर वो 3 तो बार पूरा रन होगा। इसके अंदर मैं खुद को ही कॉल कर रहा हूँ, मैं भी नंबर अलग पास कर रहा हूँ, पहले 4 पास करता था बट 3, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मैं खुद को ही कॉल कर रहा हूँ। सो आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, ओके, ठीक है, यहां तक आ गया। अभी क्या होगा, FACT3 का आंसर बताइए। तो यहाँ पे num4 की जगह क्या होगा, 3, 3 हो रहा है ना, 3। अगेन ये लॉजिक चेक होगा, अगेन वो फेल हो जाएगा, ओके। अगेन इसके लिए क्या होगा, num की जगह क्या आएगा, 3 इंटू की जगह इंटू आएगा। अगेन ये यहाँ पे क्या आएगा, FACT2, 3 minus 2। बट अगेन FACT2 का मतलब क्या है, फंक्शन कॉल। तो अगेन ये वापस खुद को कॉल करेगा, किसके लिए जाएगा, 2 के लिए, वापस वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। अगेन 2 में इफ यू चेक FACT2 आएगा वहां पे, और 2 खुद को कॉल करेगा, राइट। और तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये फेल हो जाएगा और वो बाहर जाएगा। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मैं खुद को ही कॉल कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं रिकर्सिव। सबका आंसर करके देगा एंड में। यस। तो जनरली आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ोगे, DSA करके रहता है IT फील्ड में, तो वो लोग ये यूज करते हैं टेक्निक। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल रहता है, समझना मुश्किल रहता है, हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, तो कॉम्प्लेक्स है। जनरली एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें इतना एल्गोरिदम लेवल पे काम नहीं करना है, ऐसे लॉजिकल्स बिल्ड नहीं करना है कि जहाँ पे आप इटरेटिव में काम करो, इतना भी इफिशिएंट प्रोग्राम नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि हमारा कोर है पावर BI SQL, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन पाइथन, राइट। so it is not required, but किसी ने पूछा रिकर्सिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, पता है क्या, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ और फंक्शन कॉलिंग itself, इट्स काइंड ऑफ अ रिकर्सिव। तो इसीलिए आपको वो मूवी देखने के लिए बोला था, इंसेप्शन। तो उसमें भी सेम स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है, एक्टर सो जाता है, ओके, इन हिज ड्रीम्स, वो सपने में एक काम करता है और वापस सपने में सो जाता है, वापस और एक सपने में जाता है, ऐसे 4 लेवल पे जाता है वो, एंड 4th सपने में और इन द 4th जो लेवल है उधर वो विलन को मार देता है, और फिर फाइनली उठता है ओरिजिनल इसमें, राइट। मतलब ड्रीम्स इन ड्रीम्स इन ड्रीम्स एंड इन ड्रीम्स, तो चौथे ड्रीम्स वो मार देता है, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्रिस्टोफर नोलन का है ये, तो सेम फंक्शन पे वर्क होता है वो, ओके। यस, ओके। इफ एल्स नहीं, इतना नहीं है, हम जब कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे नीचे तो हो जाएगा, ओके ओके, ठीक। हाँ, ये बहुत बेसिक लेवल पे है। में ओए एन थोड़ी है, यहाँ पे नम है ना, ओके। और यहाँ पे रिटर्न, रुको,
कंडीशन फेल होगा तो रिटर्न 1 आएगा, बट आई वांट रिटर्न ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन, मे बी आई शुड रिटर्न नम नॉट 1. तो द मोमेंट लास्ट शीट में जाएगा 0 होगा, इट विल रिटर्न, नहीं 1 है, ठीक है, या 1 है, चलिए, ओके. सो ठीक है, इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगता है, नॉट इमीडिएट रिक्वायरमेंट, बट ठीक है. क्लियर, समझ में आया सबको ऑनलाइन? वो कह रहा है ये ऐसे कैलकुलेशन फैक्टोरियल का लिखते हैं ना, 5 का लिखना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यही हो रहा है, ये मतलब सॉरी वही पे हो रहा है. ओके, फंक्शन का एक्चुअल इंटरेस्टिंग था ऐसा कोई क्या गए? इस फंक्शन का एक्चुअल इंटरेस्टिंग ऐसा भाई. हाँ, रिकर्सिव प्रोग्राम, इफ यू आर इनटू अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वगैरह रिकर्सिव से लिखे जाते हैं. ओके, ये एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, बट आप जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, these people use these algorithms, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स को 3-4 लाइन में लिखते हो. सपोज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रिड्यूसिंग वे में कर रहे हैं, मतलब आपको 100, 99, 98, 97 का मल्टीप्लिकेशन करना है अप टू 0, देन यू यूज रिपीटेशन ऑफ कोड, अवॉइड होता है इसमें से ऐसे, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक वेरिएबल रहता है वो हमेशा डिक्रीजिंग है और एक रिपीटेशन. तो ये एक एग्जांपल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है जो वी कैन नॉट इमेजिन. यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग का एक माइंडसेट लगता है रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने के लिए. आप चैट जीपीटी को पूछोगे तो इट विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे मतलब यूज होता है और कैसे इंप्लीमेंट करता है. ओके, ठीक है, गुड. चलो, सो होप यू अंडरस्टूड. और जो आपको होमवर्क बोला था यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो उसके लैम्डा में सारे वर्जन्स लिखने. अभी तक जो आपने फंक्शंस लिखे हैं फॉर अ होमवर्क, उसे सब में लैम्डा में कन्वर्ट करके आप एग्जीक्यूट करो. ओके, पॉसिबल? ऑनलाइन पॉसिबल? करोगे नहीं करोगे? हाँ, जो भी आपको और कुछ एडवांस चाहिए, इंटरेस्टिंग, आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू. बाय द वे, आपको आपने गूगल ड्राइव में जो फाइल्स शेयर किए हैं उसमें ऑलरेडी स्टडी मटेरियल असाइनमेंट दिया है, तो हैज एनीवन चेक्ड? किसी ने चेक किया है? नहीं चेक किया है तो चेक कीजिए. असाइनमेंट नाम का फोल्डर है, उसमें अराउंड 30-35 क्वेश्चंस है, फिर थोड़े क्या बोलते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है. 2 फाइल्स है. सिनेरियो बेस्ड थोड़े कॉम्प्लेक्स है, वो बाद में सॉल्व कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट द रेगुलर जो 30-40 क्वेश्चंस है, तो वो आप शुरू कर सकते हो. ओके, उसमें सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है आपको. ऑड इवन होगा, रिवर्स का जो हमने देखा था पैलिंड्रोम वगैरह, तो वो आप शुरू कर सकते हो. ओके, क्लियर? ओके, गुड. सो ऐसा नहीं कि होमवर्क इज डिफरेंट, होमवर्क जो हम क्लास में रोज देंगे, असाइनमेंट जो वंस एंड टाइम आपको दिया है वो आप खुद से सॉल्व करना है. ओके, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं और 2-3 रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करूंगा, सच एज हैकर अर्थ, हैकर रैंक वगैरह प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप खुद का प्रोफाइल बना के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. बट अनदर 2-3 दिन के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो प्लेटफॉर्म्स. ओके, नॉट इमीडिएटली. ठीक है, चलो. सो वंस वी आर क्लियर विद द फंक्शन, क्या करता है फंक्शन इज, I want to use the logic repetitively, तो वो, then different type of functions. We'll start with something called control flow statements. Okay, so what is control flow statement or why do we even need such statement? Okay, suppose आपको एक particular logic दिया गया है. Okay, एक कोड आपने लिखा है, but कंडीशन ये है कि वो कोड सिर्फ
सर्टेन कंडीशन में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, और कंडीशन मीट नहीं हुआ तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ आपको अचीव करना है। ओके, और आपको बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, ओके, सपोज इफ कंडीशन इज मेट तो सम अदर प्रोग्राम, कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो कुछ और प्रोग्राम, ऐसे एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मे बी आपको चेक करना है वेदर वोटर इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, मतलब सर्टेन पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, ये चेक करना है। तो जनरली कैसे चेक होता है, एज के बेसिस पे, राइट। इफ योर एज इज मोर देन 18, आप 18 ईयर ओल्ड से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन वोट। इफ नॉट तो क्या होता है, यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो बेस्ड ऑन कंडीशन हम अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, राइट। वी प्रिंट डिफरेंट स्टेटमेंट। 18 है तो अलग स्टेटमेंट आएगा, 18 नहीं है तो कुछ अलग होगा, राइट। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, तो इसके लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो हाउ डू यू राइट कंडीशनल स्टेटमेंट, यू स्टार्ट विद दीज 3 कीवर्ड्स। हर एक चीज कीवर्ड से रिलेटेड है पाइथन में, तो इसीलिए रिजर्व वर्ड में हमने बहुत सारे कीवर्ड ऑलरेडी लिख के रखा है। तो फंक्शन से रिलेटेड डीईएफ है, रिटर्न है, लैम्डा है। फंक्शन इज डिफरेंट ना, डीईएफ फंक्शन जो आप लिखते हो डीईएफ उसके अंदर, बट डीईएफ एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो क्या, नहीं, तो वो क्या हो गया, कीवर्ड, ऐसे। ओके, तो इफ, एल्स एंड एलिफ इज अगेन अ कीवर्ड। कीवर्ड क्यों, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, बट इफ कंडीशन के लिए यूज होता है ना, ऐसे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ को कैसे लिखते हैं। फंक्शन कैसे लिखते थे आप, डीईएफ और आगे कुछ फंक्शन का नाम लिखते थे। इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इफ एज आईएफ, फिर उसके बाद कंडीशन देना है आपको। ओके, अगेन ये कोलन देना है जैसे हम फंक्शन में देते हैं। फिर उसके बाद कोलन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडेंटेशन क्रिएट करेगा। फिर उसके अंदर आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो भी आपका लॉजिक है वो लिख दो कि ये कंडीशन अचीव हुआ तो ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसे। ओके, गुड। सो दिस इज हाउ यू राइट, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसे जनरली सिंटैक्स बोला जाता है, मतलब कैसे लिखना है इसको। एक्चुअल प्रोग्राम हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। बाय द वे, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, या कंडीशन की जगह क्या आ सकता है, आप कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं पाइथन में। क्या हमने कुछ फंक्शंस और ऑपरेटर्स पढ़े हैं विच कैन एग्जीक्यूट कंडीशंस, कंडीशन रिलेटेड कुछ पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है कंडीशन रिलेटेड, यस, लॉजिकल कंडीशन ऐसा कुछ पढ़ा है। देन कंपैरिजन रिलेटेड कुछ पढ़ा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसा कुछ था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि नॉट इक्वल टू सीक्वल में कैसे होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। देन लॉजिकल एंड और, राइट। तो कंडीशन जब भी आपको स्पेसिफाई करना है पाइथन में, देन यू नीड टू यूज दीज ऑपरेटर्स। ओके, ये ऑपरेटर यूज करके आप कंडीशन अचीव करते हो। एंड ये ऑपरेटर का एक प्रॉपर्टी था, किसी को याद है क्या, क्या प्रॉपर्टी था इंपॉर्टेंट, मतलब आंसर कैसे आता था, वही प्रॉपर्टी था। मैच होता है, हाँ, नहीं होता तो क्या आता था, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 मैंने सिंबल लिखा, यहाँ पे देखते हैं 5 ग्रेटर देन 7 ऐसे लिखा, तो इसका आंसर क्या आता था, ओके, फॉल्स। और सपोज ये मैंने ऐसे लिखा फॉर अ टाइम बीइंग, तो इसका आंसर ट्रू। तो हमेशा आपको आंसर ट्रू एंड फॉल्स में ही आता था। क्या ऐसे नंबर आता था 1 2 3 10 15, नो, राइट। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी कि every time whenever you use a logical operator or
कंपैरिजन ऑपरेटर, आंसर विल ऑलवेज बी इन ट्रू और फॉल्स, तो ये इसका प्रॉपर्टी होगा। ट्रू और फॉल्स की जगह बुलियन बोलते हैं उसे, राइट? ट्रू एंड फॉल्स आर अ बुलियन, राइट? तो whenever we use arithmetic or logical operators, answer will always be in a boolean. Okay, good. Let's see then. ये देखिए, मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया number 1 is equal to 20, then number 1 what is this? Not equal to 10, और इसका आंसर जो भी आएगा वो बुलियन में आएगा, right? If you write something like this, number 1 greater than number 2, right? इसका आंसर true. number 1 less than number 2, okay, false. क्यों हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ number 1 की जगह ये 20 आ रहा है, right? let me write it like this. execute कैसे होगा ये? number 1 में हमने क्या स्टोर किया था? 20, तो जब नीचे आएगा number 1 को रिप्लेस होगा 20 से, फिर ये ऑपरेटर जैसे थे, then ये 10, देन ये हैश, तो आंसर क्या आएगा? 20 लेस देन 10, क्या आता है आंसर? बुलियन, राइट? और बुलियन में क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? 20 लेस देन 10, देखिए वहां पे ऑनलाइन, ओके, इज इट ट्रू? मतलब यस, ऐसे दिखेगा ना, ऐसे ही दिखेगा ना फॉल्स आपका ऑनलाइन, कैसे फॉल्स दिखेगा? ओके, ये फॉल्स, ठीक है, लेट मी आस्क अदर वे, फॉल्स ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या ऐसे दिखेगा? कौन सा फॉल्स दिखेगा? बाय द वे चारों अलग अलग है, ये पता है ना? हाँ, नहीं तो ऐसा डोंट स्टार्ट कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वहां से शुरू मत हो जाइए। तो कौन सा दिखेगा? हाँ, जनरली इंटरव्यू में ऐसे ही अटक जाते हैं, लाइक आप फास्ट में कुछ लिखते हो एंड देन सडनली इट स्टॉप्स, तो बोलता है सही है क्या ये? आर यू श्योर कि यही प्रिंट होगा? तो मेक श्योर कि आपके बेसिक क्लियर हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन कि पाइथन केस सेंसिटिव है, वहां से शुरू मत होइए। सो व्हेनेवर यू राइट एनीथिंग इन पाइथन, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि जब हम पांडास पढ़ेंगे, पांडास में भी सेम है, डेटा फ्रेम ऐसा लिखना है, वहां पे डी एंड एफ कैपिटल है, आप कुछ भी अलग ट्राई करोगे तो वो एरर ही देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो मैंने डेटा फ्रेम ही लिखा है, सेम लिखा है, सेम लिखा है, बट एफ कैपिटल है वहां पे, डेटा फ्रेम का एफ। सीरीज लिखते हैं, सीरीज में एस कैपिटल है, ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आपको बाय प्रैक्टिस ही पता चलेगी। ओके, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो व्हेनेवर आई एग्जीक्यूट दिस, तो ये यहां से ऐसे दिखता है, ऑब्जर्व, है ना? दिख रहा है क्या? एफ और जूम करना है क्या? ये देखिए ऐसे, और तो दिस यू हैव टू बी श्योर ओनली, देयर इज नो अल्टरनेट, ठीक है? ओके, चलो, गुड, देन लेट्स राइट अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये देखिए, ओके, सो आई विल राइट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, I will start with number 1 is equal to 3 variable. If number 1 is greater than 5, ये हो गया कंडीशन, फिर मैंने दिया कोलन, ओके, हिट इंटर, ये देखिए इंडेंटेशन, ओके, इंडेंटेशन आ रहा है, ओके, देन है तो मैं क्या करूंगा, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर हूं, ये प्रिंट करूंगा, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा number 1 is greater than 5, इसके अंदर हो तो let's go with the positive condition, 10 लेता हूं मैं पहले, ओके, 10 लिया है, let me execute, क्या आ रहा है आंसर? I am inside if statement and 10 is greater than 5, दिख रहा है ये दोनों लाइन। suppose let me take 3, execute करता हूं, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हैश, अभी बोलिए, इफ उसके अंदर नंबर 1 है, नंबर 1 को क्या आएगा वहां पे? 3 आएगा,
इफ उसके आगे 3 आएगा, फिर ग्रेटर देन 5 आएगा, राइट? ऐसे लिखा है। तो आपको पता ही है कि ये 3 आंसर क्या आता है 3 ग्रेटर देन 5 का, ये फॉल्स होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, द मोमेंट यू गेट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ इफ के आगे फॉल्स लगता है तो इफ ब्लॉक, इसको जनरली ब्लॉक भी बोला जाता है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस विल नॉट रन। ओके, ये कंडीशन है। इफ के आगे फॉल्स आ गया तो एग्जीक्यूट नहीं होता। कब एग्जीक्यूट होगा, इफ के आगे ट्रू आएगा तो। लेट्स चेक ट्रू कब आएगा। लेट मी मेक इट 15। चलो 15 के साथ देखते हैं। अभी आप बताइए। आई विल राइट दिस। इफ नंबर 1 में क्या आएगा 15 ग्रेटर देन 3, सॉरी 5, ठीक है, बोलिए। इफ आगे क्या आएगा फिर 15 ग्रेटर देन 3, आंसर क्या आता है ट्रू। द मोमेंट यू राइट ट्रू, ये नीचे आ जाएगा और इसके नीचे जो भी है वो रन हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। लेट मी प्रूव यू। आ रहा है, अंडरस्टूड कैसे वर्क होता है, क्यों वर्क होता है, समझ में आया? इसको ही और ऑप्टिमाइज करना है तो इनपुट, लॉजिक और आउटपुट लिखिए। इनपुट में क्या आएगा, एक नंबर यूजर से ले लीजिए, देन चेक कीजिए %2। ये किसका लॉजिक है बाय द वे, ऑड इवन, पता है? इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, कोई नंबर इवन है ये कैसे चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 से वो डिवाइड होता है तो इवन, नहीं होता है तो ऑड। तो डिवाइड होता है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, रिमाइंडर उसका 0 आता है। तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है यूजिंग %, राइट? यही रिमाइंडर देता है। तो नंबर, जो भी नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या आएगा, द गिवन नंबर इज इवन, राइट? इवन नंबर। लेट मी एग्जीक्यूट। बोलिए नंबर 66, एंटर। द नंबर 66 इज इवन, राइट? ऑड नंबर है तो मुझे ये सेम लॉजिक ऑड के लिए लिखना है। यस, कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू, राइट? सिंपल है। नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू, ओके, ऐसे। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू, डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के प्रोग्रामर हो। आप निगेटिव लॉजिक लिखना चाहते हो तो वो लिखो, नहीं आपको हर चीज पॉजिटिव देखना है तो इक्वल टू 1 करो। डिपेंड करता है व्हाट लॉजिक यू चूज, ओके। देयर आर पीपल, ओके, हाँ, सो ओके, डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो इसीलिए प्रोग्रामर का एक माइंडसेट रहता है, हर एक प्रोग्रामर अपने तरीके से सोचता है। इफ यू लाइक टू डील विद द नेगेटिव कंडीशंस तो आप नेगेटिव के हिसाब से आप लिखते हो ऐसे लॉजिक। नहीं, आपको हर चीज और हर कंडीशन पॉजिटिव में फ्रेम करना है तो आप पॉजिटिव के हिसाब से लिखते हो। कोई भी गलत या सही नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ऐसा कई बार प्रॉब्लम आता है जहाँ पे निगेटिव कंडीशन ही चेक करना पड़ता है, तो आपको निगेटिव के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ऐसे कई बार होता है कि जहाँ पे पॉजिटिव कंडीशंस मैच ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, ओके। डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विथ, ओके। सर ह्याचा आपण एकाच साईडचा आन्सर प्रिंट होतो, दुसऱ्या साईडचं ते रनच नाही करत आहे इफचा यूज करून। आएंगे आएंगे, डोंट वरी। जब नीचे और था ना इफ एलिफ एल्स वगैरह था तो भी पढ़ेंगे स्लोली, इतना जल्दी नहीं सब कुछ खाना है, ओके। चलो क्लियर। ऑड का यहाँ पे लिखा है मैंने नॉट इक्वल टू 0, राइट, आ गया। बट यहाँ पे स्टिल एक प्रॉब्लम मेरे पास है। जो मैंने आपको थ्योरी बताया, ये सब कुछ, कौन सा कोई भी एग्जांपल ले लो, ये लेना है तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो यहाँ पे थ्योरी हमने देखा कि इफ होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, इफ नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मुझे प्रूफ चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो कंडीशन है इसको हटा के मैं लिखूं ट्रू।
just a second. Hello. Yeah, hi Prajwal. No, no. Definitely no. I got an offer once I was in college, 2015, but I never accepted that offer. Yeah, sorry. Sorry for the call. Okay, I'm in between some important phase in life, so I had to attend all the calls. Sorry for that. ठीक है, कहाँ पे थे? ट्रू का. सपोज फॉरगेट द कंडीशन. मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था कि इफ के आगे ट्रू लगेगा तो नीचे का एग्जीक्यूट होगा, राइट? और आपने एक एग्जांपल हमने देखा था कि वो दो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, राइट? 3 के लिए इफ आई राइट ट्रू वहां पे तो क्या होगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल. अभी तक इतना सब कुछ पढ़ा है, ऐसे मैंने लिखा तो क्या होगा? यही इंटरव्यू में पूछते हो, और क्या है? देयर इज नो डिफरेंस. आप कितने कंसेप्चुअल लेवल पे आपका क्लियर है वही पूछते हैं. अभी मैंने थ्योरी पढ़ाया, जो भी है थ्योरी नहीं पढ़ा, प्रैक्टिकल भी हुआ है. ऐसा मैंने लिखा तो क्या होगा, इतना बताइए. क्या होगा एज इन आई वांट टू नो कि वो नीचे के दो लाइन रन होंगे या नहीं होंगे. दैट्स इट. होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे. वेरी सिंपल. ऑनलाइन इफ स्टेटमेंट वेरी सिंपल, सबने पढ़ा है. आपने एक्सेल में भी पढ़ा है, आपको कहीं पे भी आप यूज करते हो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है. तो इसका क्या आंसर आएगा? ऑनलाइन आएगा तो क्यों आएगा? क्यों आएगा एक्चुअली मैंने बताया था थ्योरी, बट ठीक है. ओके, इट विल कम. लेट्स एग्जीक्यूट ऐसे. ओके, सपोज ये 15 को हटा के यहाँ पे कुछ भी करो, 0 करो. ये क्या बोल रहा है देखो, 0 इज ग्रेटर देन 5. क्यों? अर्लियर यहाँ पे कंडीशन था तो, बट कंडीशन डजंट मैटर. अल्टीमेटली उस कंडीशन का आंसर मैटर करता है. ये आपको मुझे एक्सप्लेन करना था. ये कंडीशन वाज नेवर अ इंटेंशन ऑफ एक्स. ये कंडीशन का आंसर मैटर करता है. तो आंसर ट्रू आया तो वो नीचे के एग्जीक्यूट करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज द बेसिक how this if works in Python or in any programming language. Okay, तो ये कंडीशन लिखना इज अ मतलब एक तरीका है. दैट्स इट. इफ वर्क होता है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, इफ यू नो दिस इज व्हाट द बेसिक इज. जनरली लोग इंटरव्यू में यही पूछते हैं. सब लिखा, सिंपल एक प्रोग्राम पूछेंगे, ऑड नंबर का लिखो, ठीक है आपने लिखा तो बोलेगा वो कंडीशन रिमूव करो और ये लिखो तो क्या होगा. हाँ, वो तो कार्ड मेंशन नहीं है, वो कैसे है? ये नंबर यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से. क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिखा है. दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना. इफ के आगे ट्रू है, नीचे क्या है पता नहीं. अभी लिखो, अभी दूसरा कंडीशन. इफ के आगे फॉल्स लिखता हूँ नहीं होगा वर्क. कुछ भी लिखो, सपोज 15 भी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तब भी नहीं होगा ये. अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 तो हमने लिखा था और आंसर भी आ रहा था 15 इज ग्रेटर देन 5. ओके, यस. नहीं समझ में आया तो घर जाइए, वीडियो देखिए एक बार. दिस इज मतलब इसको बोलते हैं बेसिक क्लियर करना. इफ का इम्प्लीमेंटेशन कोई भी करता है, बट इफ कैसे वर्क होता है ये समझना इज नथिंग बट अ बेसिक्स. तो आपके बेसिक क्लियर है कि नहीं ये चेक करना है, तो दिस इज व्हाट आई विल डू इट इफ आई एम योर इंटरव्यूअर. यस, या वही बोल रहा हूँ. इफ के आगे फॉल्स लगता है तो क्या होता है, ये नीचे के दो लाईन, हे खालचे दोन लाईन एक्झिक्यूटच नाही होणार, कारण इथे फॉल्स आहे.
नीचे मतलब क्या है, ये इंडेंट के अंदर जो भी है वो नहीं होगा। आप यह याद रखोगे कि ये दिस इज इफ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। ओके ओके, तो ये जो कोड है ब्लॉक रन होने का कंडीशन क्या है कि यहाँ के आगे ट्रू होना चाहिए, और यहाँ ट्रू आने के लिए क्या करते हो आप, लॉजिकल यूज करते हो, ग्रेटर देन लेस देन हो जाए, और कुछ ऑपरेटर यूज करते हो, व्हाटएवर ऐसे। ओके इसमें सर अगर दो कंडीशन देनी हो तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं सर। हाँ एंड और यस, एंड और कर सकते हो, मतलब num1 ग्रेटर देन 0 एंड num1 लेस देन 10, 100 सॉरी लेस देन 10 लिखा है देखिए, मतलब ये नंबर ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए एंड लेस देन 10 भी होना चाहिए, तो ही इसके आगे क्या आएगा, इफ के आगे ट्रू आएगा, देन ओनली इट विल रन, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो नीचे के रन नहीं होंगे। तो वहां पे ट्रू लाने के लिए आप कुछ भी करो, आप ये लिखो कुछ और लिखो, आपको जो आता है ट्रू जनरेट करने के लिए वो लिखो, बस अल्टीमेट एंड क्या है, ट्रू लाना है, दैट्स इट। तो ये समझिए। ओके क्लियर, अंडरस्टूड। ये क्लियर होगा तो इफ एंड एलिफ तो आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कुछ मतलब नॉट अ बिग डील, बट वर्किंग ऑन कंसेप्चुअल लेवल विल टेक यू टू अ, और आप इतना डिटेल में पढ़ोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है यहाँ पे ट्रू लाना है, तो कैसे लाना है लिखो, कुछ भी लिखो, फिर लॉजिकल लिखो, एंड और लिखो, ग्रेटर देन लिखो, और कुछ और तरीका है वो लिखो। बुल, बुल नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो आपको ट्रू एंड फॉल्स देता है। ओके कल इनबिल्ट फंक्शन, इफ यू हैव डन होमवर्क तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट इफ नॉट लेट मी शो यू। कहाँ पे गया यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या यहाँ पे बुल नाम का ये था, ये देखो, ये भी एक तरीका है जो ट्रू एंड फॉल्स देता है आपको। हाँ अल्टीमेटली ट्रू एंड फॉल्स लेके आना था ना, ये देखो है रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, राइट, क्या ट्रू एंड फॉल्स एक्स, तो ये भी एक तरीका, इफ बुल और इसके अंदर कुछ लिखोगे तो वो भी वर्क होगा ट्रू एंड फॉल्स में। म्हणजे जेव्हा आपण ऑपरेटर्स वगैरे यूज नाही करत, स्ट्रिंग वगैरे यूज हाँ करतो, स्वतःचं लॉजिक लावतो, तेव्हा आपल्याला बुलियन मध्ये हवंय तेव्हा हे हे वापरायचं. यस, बुलियन आउटपुट लाने के लिए जो भी आप लॉजिक लिखते हो आपके ऊपर है, क्या चाहिए वो या पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके क्लियर, ओके good then, so we'll continue remaining part tomorrow, but do practice, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिए एक बार, बट मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इफ कैसे वर्क होता है ये आपको इंटरव्यूअर को बताना है, यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके फिर इसके बाद आप यू कैन अप्लाई एनी लॉजिक, इट डजेंट मेक एनी सेंस, आपको पता ही है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर कुछ भी लिखे ऐसा आगे सामने, कितना भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं। ओके गुड, गुड देन, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, विल कनेक्ट टुमारो।